जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? परमेश्वर ने आप सबको संभाल के, परमेश्वर ने आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करके रखा होगा। हर एक आशीष से, हर एक बरकत से आपको नवाजा होगा। परमेश्वर हर अपने किसी भी जन को कभी भूखा बिना छत के नहीं सोने देता है। ये परमेश्वर है। भले ही आपको कैसा भी मिले, लेकिन देगा परमेश्वर। अच्छा देगा, बेस्ट देगा, मांगो खाली। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन की सेवा में। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आप सबको आज के वचन की तरह बहुत बहुत ब्लेस करे परमेश्वर। चलिए चलते हैं वचन की सेवा में। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और इसलिए कि लूदा याफा के निकट था, चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, दो मनुष्य भेजकर उससे विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया और जब पहुंच गया तो वह उसे उस अटारी पर ले गए और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की और लोथ की और देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। ये बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नाम किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। परमेश्वर ने अपने चेलों को बहुत वरदान दिए थे। परमेश्वर ने उनको कहा था कि जाओ मेरे नाम से सब काम करो। तो पतरस को भी बहुत ब्लेस ही किया था, हर एक को ब्लेसिंग्स मिली थी। और जैसे पतरस जहाँ जाता था तो जैसे पतरस प्रार्थना करता था जिसके लिए, वैसे पतरस ने भी अद्भुत काम किए परमेश्वर के नाम से। फिर जैसे ही वो एक नगर में होता है तो एक जो विधवा औरत होती है वो मर जाती है, तो उसके आजू बाजू वाले पड़ोसी बहुत विलाप करते हैं। तब उनको पता चलता है कि पतरस कहीं यहीं आया है। तब वो पतरस को बुलाने के लिए दो जन जाते हैं, तो पतरस को बुला के लाते हैं और कहते हैं कि इस तरह ये मर गई है, बहुत ही अच्छी थी बेचारी, इतना हमारी हेल्प करती थी, हमें कपड़े बना के लिए, बुन के लिए, जो करके वो देती थी उनको। तो उसकी जो आस पड़ोस बगल वाली जो लेडीज़ थी वो कहने लगी और बहुत विलाप करने लगी कि ये हमारे साथ इतनी अच्छी थी, इसके साथ क्यों ऐसा हुआ। तो तब पतरस ने सबको बाहर निकाला और घुटने टेक कर प्रार्थना की। पतरस ने कहा, हे तबीता उठ। उसको कहा कि उठ, और वह उठ के बैठ गई। पतरस ने उसका हाथ बढ़ा के उसको उठाया और वह उठी। और सब लोग आश्चर्य बड़े ही इस अद्भुत कार्य को देखे, क्योंकि जो मर गई थी जिसको दफनाने की तैयारी हो रही थी, नहला धुला के अटारी पर रखा था कि अभी इसको ले जाएंगे और दफना देंगे। तो जब उन्होंने देखा कि ये तो उठ के बैठ गई है, पतरस ने प्रार्थना की तो वो उसका हाथ बढ़ा के उठाया तो उठ गई और उठ के बैठ गई। और सब जितने भी जो विधवाएं थी वहाँ पे, और जितने भी महिलाएं थी, जितनी भी उसकी पहचान वाली, जो कहो मित्र दोस्त जो भी रहती हैं, बहुत ही आनंदित हुई और परमेश्वर की महिमा करने लगे सब मिलके। तो ये परमेश्वर सच में बहुत ही महान परमेश्वर है। बहुत ही क्या ही कहूँ, जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे शब्द कम हैं, हमारी जुबान छोटी पड़ जाएगी अगर हम परमेश्वर के इतने एक एक चीज़ को पूरा व्याख्यान करने लगे तो। लेकिन परमेश्वर है। वो परमेश्वर ने तो खुद किया ही, लेकिन अपने चेलों को भी उसने पवित्र आत्मा से भर दिया था कि जाओ मेरे नाम से जाके काम करो। और चेले जैसे करते थे सब कोई चंगाई पाते थे, मुर्दे जी उठते थे, जैसे कि पतरस ने किया और चेले भी करते थे। लेकिन पतरस परमेश्वर का खास था। पतरस परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। लेकिन हाँ, पतरस ने एक बार जब परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अगर मुझे तेरे पास
साथ मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, पतरस आज ही की रात तू 2 बार मेरा इनकार करेगा मुझसे, मेरे नाम से। तो पतरस ने सही भी जब इनकार किया, पतरस को पता नहीं था क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन पतरस जब इनकार किया तब मुर्गे ने बांग दी जब, तो पतरस को याद आई, ओ परमेश्वर ने तो मुझसे कहा था, प्रभु ने मुझसे कहा था, यीशु ने मुझसे कहा था कि आज की रात तो 2 बार मुझसे इनकार करेगा। तो तब पतरस फूट फूट कर रोने लगा परमेश्वर की इस बात को याद करके। लेकिन पतरस परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था। पतरस एक ऐसा चेला था, परमेश्वर से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन होता है जो परमेश्वर ने लिखा था वैसा उसके लिए वैसा हुआ। लेकिन पर पतरस का प्रेम परमेश्वर के प्रति बहुत ही ज़्यादा था। पतरस मतलब इतना परमेश्वर पर विश्वास रखता था। परमेश्वर को अगर कहा कि परमेश्वर अगर तू है तो मुझे कह कि मैं पानी पर चलूं। जब वो समुद्र नाव पे परमेश्वर उनको दिखाई दिए चेलों को, अगर तू है तो मुझे कह कि मैं भी पानी पर चलूं। और जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि बढ़ आगे, तो पतरस पानी पे चलने लगा। पर पानी पे चलना, समुद्र पे चलना आसान बात है क्या? कोई चल सकता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हैं जी। लेकिन जैसे ही पतरस ने देखा कि भाई अभी आंधी तूफान, जब देखा समुद्र में एक सनसनाहट जैसी होती है, कितनी खतरनाक होती है, लहरें आई, तो पतरस डर गया। और जैसे ही वो डर गया तो डूबने लगा, डगमगा गया डर से, तो वो डूबने लगा। तब परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ के, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, और पतरस को ऊपर किया। इस तरह पतरस का परमेश्वर के प्रति मतलब हर एक चेला तो करता है, लेकिन पतरस मतलब इतनी बड़ी बात है, उसने कह दी परमेश्वर से, परमेश्वर तू मुझे कह दे कि मैं भी पानी पर चलूं। तो पतरस उतरा पानी में। इस तरह पतरस का प्रेम जो था परमेश्वर के प्रति बहुत ही मतलब सब चेलों में से अलग था। पतरस का प्रेम परमेश्वर के प्रति, तो जितना हम परमेश्वर तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम पतरस की तरह प्रेम करते हैं परमेश्वर से? अगर हम भी पतरस की तरह प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो जैसे पतरस अगर पानी पे चल सकता है, तो क्या हम नहीं चल सकते? चल सकते हैं। कितनी भी तूफान, कितनी भी आंधी आए, लेकिन परमेश्वर हमें थामे रखता है। बस विश्वास, परमेश्वर विश्वास देखता है, और जैसे पतरस का विश्वास था, हमारा विश्वास भी वैसा ही होना चाहिए। तब जाके हमारे लिए बड़े बड़े काम और अद्भुत काम हमारी लाइफ में होते हैं। तो ये था परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का वचन। आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे। आज का वचन आपको विश्वास में और बढ़ाए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीषित करे। आज के वचन के द्वारा तो चलिए चलते हैं प्रार्थना में। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता देव सुंदर समय के लिए, इन सांसों के लिए प्रभु, आज के इस पाक और पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो कि अपने पाक और पवित्र दिन दिया प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और जैसे पतरस तुझसे प्रेम रखता था, वैसे हम भी तुझसे प्रेम रखने वाले हैं। तू तो प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन पतरस की तरह हमारा प्रेम भी हो परमेश्वर। कमी तो पतरस में भी थी, ऐसा नहीं है परमेश्वर, लेकिन तूने हर एक कमी, तो फिर भी तू प्रेम करता है। वैसे ही हमें बहुत सारी कमी घटियाँ हैं, लेकिन तू उनको इग्नोर करके परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मैं हर एक भाई बहन के लिए दुआ करती हूँ, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को बरकत दे आज प्रभु, और तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु। मेरी जितने भाई बहन इस समय चिंता में, परेशानी में, बोझ में, बीमारी में, हर एक को प्रभु, हर एक का बोझ अपने ऊपर ले ले आज मेरे प्रभु। हर एक का बोझ आप अपने ऊपर ले ले, और विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमारा बोझ, हमारी चिंताएं, हमारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। और तेरा धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। और इस दुआ को मांगते हैं तेरे पाक और पवित्र नाम से, यीशु नाम से। सवेरे इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की सबको।